हाय स्टूडेंट, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आज फिर से मैं एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। और जब भी मैं वीडियो लाता हूं गाइज, आपके लिए लाता हूं, आपके बेनिफिट के लिए लाता हूं। और 100% इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो आपका पक्का बेनिफिट होने वाला है। आपको परफेक्ट स्ट्रेटजी पता चलने वाली है कि हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी में शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज में क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आज हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो गाइस लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ स्ट्रेटजी की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में एमसीक्यूज क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स को लेकर यहां पर आज डिस्कशन होगा। ओके गाइस, तो पॉइंट टू पॉइंट सुनते जाइए कि सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी में एमसीक्यू सेक्शन में कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है टॉपिक फेमिलियरिटी। क्या होना चाहिए गाइस, देखो, टॉपिक आपको पता होना चाहिए, टॉपिक की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो बी वेल वर्स्ड विद की कॉन्सेप्ट, राइट। सबसे पहली बात है की कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। गाइस जैसे इस साल की बात करें हम 2023 में, तो यहां पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डायरेक्ट रटे होना चाहिए, वहां कंफ्यूज नहीं होना है, वहां ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हम घर से ही करके जाते हैं। फोकस ऑन बोथ बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट विद इन द सिलेबस। तो जो भी आपके सिलेबस में है, राइट, जो भी आपके सिलेबस में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें, वो तो पढ़ना ही है, उसके साथ एडवांस कॉन्सेप्ट भी हमें वहां पर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम वहां पर छोड़ के जाएं, राइट। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट स्पीड एंड एक्यूरेसी। पढ़ लेते हैं पॉइंट में क्या लिखा है कि एमसीक्यूज ऑफन टेस्ट योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एफिशिएंटली, प्रैक्टिस सॉल्विंग एमसीक्यूज। गाइस यहां पर सबसे पहली बात है कि आपकी स्पीड होना चाहिए। एमसीक्यू सेक्शन में आपके पास क्वेश्चंस कितने, 30 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट होते हैं, मतलब क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है। तो वो आपका क्या चेक करना चाहता है, तो सर एमसीक्यू सेक्शन से वो आपको चेक करना चाहता है कि आपकी स्पीड क्या है। और स्पीड ही नहीं, स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी भी वो चेक करना चाहता है कि भाई क्या आपने स्पीड में सॉल्व करते हुए ऐसे ही तो कुछ भी तो नहीं कर दिया, गलत गलत तो नहीं कर दिए। तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी भी चेक करता है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर हमें क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा एमसीक्यूज क्वेश्चन की, लेकिन विद इन लिमिटेड टाइम। हमें टॉपिक टेस्ट लगाना पड़ेगा, सेक्शनल टेस्ट लगाना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइमर लगा के हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले टाइमर लगाया और कोई टॉपिक लिया, उसमें ज्यादा टाइम लगा, मान लो हमने 20 क्वेश्चन लिए, ज्यादा टाइम लग रहा है। दूसरी बार हमने 20 क्वेश्चन उसी टॉपिक के लिए, बट उस बार टाइम कम होना चाहिए, मतलब कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चंस करना है। और गाइस हम अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं, डेफिनेटली आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन होने लगते हैं, लेकिन आपको रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? ओके सर, ये हो गया। तो क्या बोला भाई यहां पर, प्रैक्टिस सॉल्विंग एमसीक्यूज विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम टू इंप्रूव योर स्पीड। स्पीड भी इंप्रूव होगी, वहां पर आपकी जो गलतियां, एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी, अच्छे से बढ़ जाएगी एक्यूरेसी, राइट। 90-95% आपकी वहां पर एक्यूरेसी पहुंच जाएगी। फिर बात आ रही है कि ऑप्शन एलिमिनेशन की बात। किया भाई ऑप्शन एलिमिनेशन, जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं गाइज, तो वहां पर हमें कुछ ऑप्शंस दिख जाते हैं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन, क्योंकि आपके पास है ऑप्शन अवेलेबल है एमसीक्यूज में, बट शॉर्ट आंसर में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो गाइस यहां ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर ऑप्शन आपके पास है तो उसका आप फायदा उठाना ना भूलें, राइट। तो ये हमारे लिए ही प्लस पॉइंट है कि केयरफुली रीड ऑल द ऑप्शन बिफोर सेलेक्टिंग एन आंसर, राइट। सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्टिंग में रीड कर लिया, फिर लग रहा है क्या ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। हमें लग रहा है कुछ इक्वेशन बन जाती है कई बार, तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करते हैं, फिर समझ में आ जाता है कुछ वैल्यू नेगेटिव आ रही, और ये वैल्यू जैसे डिस्टेंस है नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, राइट। तो वहां पर हम उन ऑप्शंस को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो एलिमिनेट चॉइसेस दैट आर क्लियरली इनकरेक्ट एंड कंसीडर द लॉजिक बिहाइंड ईच ऑप्शन। बात समझ? तो ये बहुत अच्छी मेथड होती है, और हर बार आईपी मेट इंदौर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मतलब ऑप्शन मेथड से करते हैं, और कुछ ऑप्शन डायरेक्टली देखकर ही एलिमिनेट हो जाते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। गाइस कई बार कैलकुलेशंस बहुत हैवी हो जाते हैं, राइट। तो हम वहां पर अप्रोक्सीमेशन लेकर फटाफट टिक कर मतलब सॉल्व कर लें क्वेश्चन को, और जो भी हमारा क्लोजेस्ट आंसर है, जैसे हमने देखा कि भाई इस क्वेश्चन में ऑप्शन दूर दूर है, तो वहां पर हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, और जो भी पास में उसके आंसर है, जो हमारा आंसर उसके पास में जो ऑप्शन है, उसे हम आसानी से टिक कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन, और ये बहुत अच्छी टेक्निक होती
बाकी गाइस ये आपको आना चाहिए और ये प्रैक्टिस से आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, राइट? तो एमसीक्यूज में फायदे बहुत हैं, बट एक नुकसान हमारा यहाँ पर ये फंस जाता है कि सर हमें स्पीड ज्यादा चाहिए, और ज्यादा स्पीड के साथ अक्सर लोगों की एक्यूरेसी कम होती है क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए गाइस मान लो बात, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट पर चलते हैं गाइस कि अब शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अगर हम एमसीक्यूज में बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन आंसर मैच नहीं किया तो हम फिर से सॉल्व करने लगते हैं फटाफट कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, कुछ किया हो। लेकिन यहां तो हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है, आगे आंसर हम उसको 100% बोलते हैं, भाई यही सही है, जो हमने किया वही सही है। और इंसान इतनी मेहनत करता है, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, तो सबको लगता है मैं जो कर रहा हूं वही सही है, चाहे वो गलत क्यों ना हो रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। तो मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग मैथमेटिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डायरेक्ट, राइट? तो एक्यूरेसी क्या है? ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो गाइस हमें एक्यूरेसी बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? एक्यूरेसी बहुत अच्छे से, जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप को, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। हमने मतलब इसमें बहुत सारी पहले प्रैक्टिस करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो कहने का सीधा मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि रेगुलरली प्रैक्टिस, राइट? अच्छा, एक और पॉइंट है कैलकुलेशन। डबल चेक योर कैलकुलेशन। गाइस कैलकुलेशन को डबल चेक करना है वहां पर। कई बार आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट तो करते हो बट गलत डेटा लिख लेते हो, गलत लिख देते हो। तो डबल चेक कैलकुलेशन करना, क्योंकि यहां पर आपके पास क्वेश्चन तो सिर्फ 15 होते हैं, 40 मिनट टाइम इनफ है, राइट? टाइम आपके पास क्या है? इनफ टाइम है, बट आपके यहां पर एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो कैलकुलेशन, डबल चेक योर कैलकुलेशन, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है गाइस। कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी समझें आप बात को, कि सर सॉल्विंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अंडर टाइम्ड कंडीशंस टू इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो हर दिन आप शॉर्ट आंसर करोगे, हर दिन कुछ ना कुछ शॉर्ट आंसर आपको प्रैक्टिस करना है। लोग क्या करते हैं अक्सर कि सर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, आंसर आते जाते मजा आ गया सर हमारा ये सेक्शन क्लियर है, बट गाइज ये सेक्शन नहीं निकला तो सेक्शन निकलने का मतलब क्या है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर हमें अगर शॉर्ट आंसर का निकालना है तो हमें उसकी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, अगर आप ज्यादातर शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस करोगे ना, ज्यादा शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस करोगे तो एमसीक्यूज आपके लिए आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ज्यादातर क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि आप एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन भी ऑप्शन मत देखा करो, शॉर्ट आंसर जैसे ही प्रैक्टिस करो, फिर लास्ट में अगर बहुत ज्यादा कुछ लगता है तब आपने ऑप्शन देख लिया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, राइट? प्रैक्टिस हायर मैथ्स मोर, राइट? क्यों? क्योंकि वेटेज ऑफ हायर मैथ्स मोर देन ग्रेटर देन किससे? अर्थमेटिक था। इस बार अगर आप पेपर देखोगे तो हायर मैथ्स का वेटेज ज्यादा था अर्थमेटिक से। तो हायर मैथ्स की ज्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। किस चीज के लिए भाई? शॉर्ट आंसर के लिए काफी था यहाँ पर, राइट? लेकिन ध्यान रखने, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस बार का। अगर आप बात करोगे शॉर्ट आंसर, एमसीक्यूज आसान होता है, क्लियर है? तो ये मैं यहां पर आपको एक फाइनल कंक्लूजन दे देता हूं। अगर एमसीक्यूज में हम बात करते हैं तो गाइस हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट्स होते हैं यहां पर, राइट? तो यहां पर क्या है? मिनट कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो स्पीड हमें ज्यादा चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए उसके साथ। यहां पर हमारे पास 15 क्वेश्चन है, 40 मिनट है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास अगेन, राइट? तो ऑप्शन नहीं, हमें एक्यूरेसी तो 100% मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यहां पर स्पीड शुड बी मोर, राइट? स्पीड शुड बी मॉडरेट हो सकती है यहाँ पर स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइम ज्यादा है, बट एक्यूरेसी आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। ऑप्शंस आर अवेलेबल, ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल, राइट? एलओडी क्या आया था? एलओडी इसका क्या होता है? इजी टू मॉडरेट होता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, राइट? दैट्स व्हाई वो मॉडरेट तक ही रखता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देता है यहाँ पर आपको, राइट? जैसे अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कितना 39 कट ऑफ ही था ना लगभग, तो इतना कट ऑफ था। यहाँ का कितना? 12 कट ऑफ था अगर मैं जनरल की बात करूं, शॉर्ट आंसर की। तो यहाँ पर एलओडी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अगर जनरल के अलावा और कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन कट ऑफ था। ऐसे में जनरल के 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। कई तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि आपको फाइनली प्रैक्टिस करना है। अगर शॉर्ट आंसर की स्ट्रेटजी के हिसाब से करोगे तो शॉर्ट आंसर में मतलब आपको बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको ऑप्शन नहीं देखना, और आपके पास होंगे बहुत सारे मटेरियल में, अपने जो भी मटेरियल उनको आप प्रैक्टिस करते रहें। और एमसीक्यूज के लिए करना है तो आप वहां पर, लेकिन टाइम लिमिट बहुत जरूरी है, यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो गाइस ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लाऊंगा, और हर वीडियो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलता होगा, आपकी स्ट्रेटजी इजी हो जाती होगी, आपको आसानी होती होगी तैयारी करने में। तो गाइस बने रहें, और भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जो बिल्कुल आईपी मेट के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।